हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल ट्रिक से देखेंगे। अब ये जो ट्रिक है ये किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में देखनी है और उसका आंसर बता देना है। हमें क्वेश्चन से रिलेट करना है और आंसर को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इन जो सवालों में से हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पूरा इसी वीडियो में सभी सवालों को ले लेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट है, राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज यानी कि पतंगाकार। ये है पतंगाकार। अब इसे याद कैसे करें? ये राजस्थान है, राजस्थान का आकार पूछा है तो देखिए विषम परिस्थितियाँ रहती है राजस्थान में, क्योंकि सूखा है और एक कोने में पटक रखा है और यहाँ के लोग चतुर हैं, तो विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, यानी कि पतंग ज़्यादा उड़ाए जाते हैं जहाँ पर रोम्बस जिसे कहा जाता है, रोम्बस। अब याद कैसे करें? अपन ने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में जान ली कि विषम है, कोण है और चतुर है। तो इसे याद करने के लिए हम ये देखेंगे, यहाँ पर पानी कम है, विष है, और यहाँ पर कोने में पड़ा हुआ है और यहाँ के लोग चतुर है, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज। इस तरह से इसे याद कर लेंगे। अब ऑप्शन वहाँ हमें एग्जाम में देंगे तो हम ऑप्शन में से इसे सेलेक्ट कर लेंगे कि ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए हम कुछ कहानी बना लेते हैं तो यह याद रहता है। अब देखिए यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्य पीठ जो कि जयपुर में है। ठीक है, जयपुर बेंच। इसमें अब याद करने का क्या है? याद करने का, राजस्थान उच्च न्यायालय है, उसकी मुख्य पीठ तो कहाँ है? जोधपुर में, और जयपुर उसकी बेंच है, यानी कि एक ब्रांच जयपुर में भी है। तो मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में। याद कैसे करें? याद हम करेंगे कि न्याय कौन करता है? उच्च न्यायालय। ठीक है, लेकिन जोधपुर में हमारे मुख्यमंत्री जी पहले कौन थे? गहलोत जी। वो जोधपुर से थे क्योंकि न्याय करते थे गरीबों के साथ में, इसलिए यहाँ पर हम इसे याद कर लेंगे कि उच्च न्यायालय जोधपुर में है। ठीक है, और उसकी एक ब्रांच जयपुर में भी है। उसके बाद में देखिए ये राजकीय भाषा, ये हिंदी है। यहाँ पर राजस्थानी भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन हमें हिंदी करनी है राजकीय भाषा, क्योंकि राजकीय भाषा राजस्थानी का भी मान्यता नहीं मिली है। और बोलीचाली के लिए प्रमुख प्रचलित भाषाओं की अगर बात करें, जो कि बोलीचाली में एक तो राजस्थानी, हिंदी, लेकिन राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। ये याद रख लेंगे हम। उसके बाद हम देखें राज्य नृत्य। ये नृत्य है, ये है घूमर। जैसे रेगिस्तान में आदमी खो जाए तो वो घूमता ही रहता है, नाचता ही रहता है, यानी कि घूमर, गोल गोल घूम घूम के घूमर। तो इस तरह से हम इसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए राज्य पशु। ये राज्य पशु है, ये पालतू में जिसका दूध हम निकालें वो है ऊँट। तो राज्य पशु है पालतू ऊँट। तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राज्य पशु वन्य जीव। ये जूनियर अकाउंटेंट 2024 में आया हुआ है। ये है चिंकारा, यानी एक तरह का हिरण है चिंकारा, क्योंकि राज्य पशु ये वनों में रहता है इसलिए इसको चिंकारा हम लिखेंगे। अगर पालतू बात करें तो ऊँट है। तो इस तरह से इसे कर लेंगे। उसके बाद में देखिए राज्य पुष्प है। ये RAS 2021 में आया हुआ था। पुष्प हमारा पूछ लिया, लेकिन पुष्प का जो पूछा है इन्होंने, ये रोहिड़ा तो पूछा ही है, इसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक नाम पूछा है टिकोमेला अंडुलेटा। निम्न में से राज्य पुष्प कौन सा है? अब ऑप्शन ये वाले देंगे, टिकोमेला अंडुलेटा, और भी दे सकते हैं जैसे प्रोसिसिस सिनेरिया। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखने के लिए कि फूल कब दिए जाते हैं? फूल दिए जाते हैं हमारा टीका लगाते हैं, तो पुष्प पूछे तो टीका आएगा, उसमें मेले में हमारा टीका लगेगा तो हमें फूल दिया जाएगा। पुष्प हमें पता ही है रोहिड़ा, राहों में फूल बिछा दो, राह मतलब रोहिड़ा। तो इस तरह याद कर लेंगे, फूल राह है रोहिड़ा। ठीक है, राज्य पक्षी। राज्य पक्षी की बात करें तो वो है गोडाउन, है ना। डाउन उड़ता है, पक्षी है तो डाउन में उड़ेगा, गो और डाउन, तो गो डाउन। अब इसे बोलते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कि राजस्थान का है लेकिन इसके साथ इंडियन शब्द जुड़ा है, किसके लिए? पक्षी के लिए। तो ये याद रखने की ट्रिक्स होती है, हम इसे काफ़ी दिनों तक याद रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए राज्य वृक्ष।
ये है खेजड़ी, ये इम्पोर्टेंट है। खेजड़ी डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे प्रोसिपिस सिनेरेरिया। ठीक है। अब जो वृक्ष हैं अपने राजस्थान में, राज्य वृक्ष, वो बहुत महंगे हैं। खेजड़ी, जैसे कि खेजड़ी है, इसका पेड़ है तो उसकी सीनरी आती है, उनसे हम पैसे बनाते हैं। प्रोसिपिस सिनेरिया, सीनरी आती हैं खेजड़ी के, तो ये एक वृक्ष है। ठीक है। और उससे पैसे कमाते हैं, इसलिए प्रोसिपिस सिनेरिया, पैसों वाली सीनरी। किन की लगती है? वृक्ष की। कौन सा? खेजड़ी वृक्ष। ठीक है। इस तरह याद कर लेंगे। राज्य खेल कौन सा है? ये है बास्केटबॉल। यहाँ पर राज्य खेल हॉकी नहीं होगा, यहाँ बास्केटबॉल होगा, यानी कि खेल है बी और बी, बास्केटबॉल बी। ठीक है। इस तरह याद कर लेंगे। उसके बाद राज्य कवि है वीर रसावतार महाकवि सूर्यमल मिश्रण। तो मेन चीज़ क्या है? सूर्यमल। वैसे कवि है जहाँ न पूछे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि मतलब प्रकाश होता है, किरण होती है या रोशनी होती है, तो ये सूर्य है, इससे भी रोशनी होती है, तो इसलिए सूर्य। राजस्थान में वैसे भी सूरज ज़्यादा चमकता है, तो सूर्यमल मिश्रण आएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए नीचे है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? यह है केसरिया बालम पधारो मारे देश। तो इसे याद कैसे करेंगे? केसरिया जो हम गीत गाएंगे वो हमारे हस्बैंड को जब साका होते थे तो वहाँ केसरिया करते थे, मतलब शहीद हो जाते थे। बालम पधारो मारे देश, क्योंकि राजस्थान में कोई आना नहीं चाहता, इसलिए बोलते केसरिया बालम पधारो मारे देश। तो इस तरह एक ट्रिक है इसे याद करने की। उसके बाद में देखिए राजस्थान राज्य स्थापना दिवस। 1 तारीख को तो ये स्थापना नहीं हुई, तो महीने की लास्ट तारीख को ले ली, 30 तारीख। अब ये कौन सा है? मार्च। जब 30 में 3 आता है तो ये तीसरा महीना होगा, मार्च। तो इस तरह ट्रिक से याद कर लेंगे कि महीने का आखिरी दिन। वैसे 31 मार्च तक होता है, लेकिन 30 मार्च हम इसे मानेंगे। राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? जब राजस्थान मैप बनाते हैं तो इस साइड में जो जिले होंगे, जैसे मैप ऐसे बनाया तो पूर्व इस साइड में, तो इस साइड में दिल्ली से आने वाला इधर आएगा। तो याद कैसे करें? भरतपुर। पूर्व द्वार में ज़्यादा लोग भर जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग भर जा रहे हैं राजस्थान में इस एरिया से, तो ये क्या जाएगा? भरतपुर। तो इसलिए पूर्वी द्वार क्या होगा? भरतपुर। उसके बाद में देखिए राजस्थान का सिंह द्वार क्या है? ये है अलवर। ठीक है। यहाँ पर लवर ज़्यादा है और शेर भी ज़्यादा है, तो लवर और शेर ज़्यादा ही होते हैं, तो अलवर इसलिए सरिस्का के अंदर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। राजस्थान का स्कॉटलैंड, इसे अलवर को ही कहा जाता है, स्कॉट। ठीक है। लैंड जहाँ पर सिंह रहते हैं वहीं उसी लैंड में अलवर। ठीक है। उसके बाद में नीचे देखिए राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गौरव। उसके बाद में नीचे देखिए राजस्थान का हृदय स्थल है अजमेर, क्योंकि ये अपने राजस्थान के बीचों बीच हार्ट की जगह पे आता है, इसलिए ये राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए भारत का मक्का, मक्का बोले तो मुस्लिम लोग जहाँ पर जाते हैं, तो ख्वाजा की नगरी जो कि अजमेर में एक ही जगह है। राजपूताने की कुंजी और केंद्र, राजपूताना अजमेर में इसकी कुंजी होती है, यानी कि की होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर राजस्थान का थर्मोपोली युद्ध स्थल हल्दी घाटी। हल्दी घाटी है तो पोली हो जाएगी ज़मीन लड़ाई कर करके, थर्मोपोली होएगी तो पोली हल्दी वाली घाटी होगी, वो पोली हो जाती है राजसमंद के अंदर। तो इस तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है मेवाड़ का मैराथन, यानी कि मेवाड़ का जो मैराथन है युद्ध स्थल, उसे दिवेर राजसमंद में लड़ा गया था। तो दिवेर मतलब मैराथन के अंदर बहुत ज़्यादा वार हुए थे, तो वार से दिवेर, द वार। ठीक है। इस तरह से ये हो जाएंगे मेवाड़ का मैराथन। उसके बाद में राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? जहाँ वैली है, वैली में तो भैंस चरने जाती है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। वेलोर किसे कहेंगे? वैली में भैंस चरने गई, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। उसके बाद राजस्थान का शिमला
शिमला तो एक ही जगह है, माउंट आबू सिरोही, सी से सिरोही, सी से शिमला, माउंट आबू। राजस्थान का पेरिस किसे कहा जाता है? पेरिस, वो जयपुर को, पेरिस जयपुर को कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है, ये जयपुर हो गया। गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, ये सबको पता है जयपुर। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, सीवी रमन ने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था आइसलैंड ऑफ ग्लोरी जयपुर को? सीवी रमन ने। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद हम देखिए नीचे, राजस्थान का कानपुर, जहाँ उद्योग ज़्यादा होते हैं, उद्योग की दृष्टि से कोटा है। राजस्थान का औद्योगिक नगरी, वैसे भी कोटा है। वर्तमान नालंदा शिक्षा नगरी, ये भी कोटा है। तो तीनों यहाँ पर कोटा कोटा आ जाएगा। उसके बाद में हम देखें, प्राचीन भारत या टाटा नगर, वो रेड है टोंक के अंदर। ठीक है, राजस्थान की अणुशक्ति नगरी रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है अणुशक्ति। राजस्थान का पंजाब, 5 नदियों की भूमि सांचौर, यहाँ पर है सांचौर। ठीक है, पंजाब 5 नदियाँ एक साथ सांचौर, सच्ची जगह पर आ जाती है। राजस्थान का नागपुर, संतरा उत्पादन में झालावाड़, ये SI 2021 में है। संतरा उत्पादन नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़। राजस्थान का भुवनेश्वर, स्थापक कला में ओसिया जोधपुर, भुवनेश्वर को जो उपनाम दिया है वो किसको दिया है? ओसिया जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, उसके बाद हम देखिए, राजस्थान का धातु नगर, राजस्थान का धातु नगर, लघु लोह औजार निर्माण के लिए नागौर, धातु नागौर। ठीक है, राजस्थान का अन्न भंडार कटोरा किसे कहा गया? श्री गंगानगर अंडा। राजस्थान का खजुराहो, स्थापत्य कला किराड़ू बाड़मेर, खजुराहो है किराड़ू। देखो बाड़मेर में नाकोड़ा भी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नाकोड़ा भी आएगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको करना है ये किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर। हाड़ौती का खजुराहो, वो है भंड देवरा बारा, हाड़ौती डैसे भंड। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का जगत है उदयपुर में, उदय सिंह के जिसे बसाया जगत। ठीक है, उसके बाद में देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान मैनचेस्टर। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। राजस्थान का राजकोट, जहाँ मूंगफली ज़्यादा उत्पादन होती है, वो है लूणकरणसर बीकानेर, मूंगफली यानी कि लूण, लूण के साथ में मूंगफली जरूर आएगा। राजकोट, कोट पहनते हैं और उसमें लूणकरणसर यहाँ पर मूंगफली के लिए फेमस है। उसके बाद में देखिए, ये है जलमैनों की नगरी, डीग है, ये डीग भरतपुर में है। डग जाती है, महल डूब जाते हैं। बावड़ियों का शहर बूंदी, बी से बावड़ी, बी से बूंदी। राजस्थान की छोटी काशी, राजस्थान की है ना कि ये बूंदी की, ये बूंदी में है। भारत की छोटी काशी, ये जयपुर को कहा जाता है भारत की, और राजस्थान की बोलेंगे बूंदी को। ठीक है, ये दोनों काशी। नवाबों का शहर है अपने टोंक। और ग्रेनाइट नगरी SI 2021 में ऋषि जाबाली की नगरी ये है जालोर, जिसमें जाली लगी होती है वो है जालोर। उसके बाद में देखिए, सूर्य नगरी, ब्लू सिटी और मरुदा की राजधानी केंद्र क्या है? जोधपुर। मरुस्थल थार का प्रवेश द्वार कौन सा है? जोधपुर। थार मरुस्थल में घुसोगे आप, जोधपुर को जाना ही पड़ेगा। पहाड़ों की नगरी है डूंगरपुर, क्योंकि डूंगर आ रहा है। झीलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। पूर्व का वेनिस, ये है उदयपुर, पूर्व का वेनिस। राजस्थान का अंडमान, ये है जैसलमेर, राजस्थान का अंडमान है जैसलमेर। ठीक है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब या नकलिस्तान, ये है जैसलमेर। म्यूजियम सिटी, झरोकों की नगरी, यह है जैसलमेर। 100 द्वीपों का शहर, हथकरघा निरीक्षण 2019 बांसवाड़ा। ठीक है, 100 द्वीपों का शहर इस एग्जाम में आया हुआ है, जिसे बांसवाड़ा बताया गया। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश खजाना किसे कहा गया? विश्व स्तंभ, विजय स्तंभ को, जो कि चित्तौड़गढ़ में, इसमें काफ़ी मूर्तियाँ हैं।
तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्तंभों का वन, वो है रणकपुर पाली। खूब सारे स्तंभ स्तंभ है रणकपुर में, पाली में। उसके बाद में राजस्थान का जिब्राल्टर, यह है तारागढ़ अजमेर जिब्राल्टर। थार की वैष्णो देवी तनोट माता जैसलमेर, और राजस्थान की वैष्णो देवी अरबुदा देवी माउंट आबू। इन दोनों में कंफ्यूज करेंगे, आप इन्हें ध्यान रखें। रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू कुआ बाड़मेर, और थार का गढ़ा ये चांदन नलकूप जैसलमेर। थार का कल्प वृक्ष है खेजड़ी, ठीक है। उसके बाद में रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान है रोहिड़ा। वागड़ और काठल की गंगा है माही नदी, और मरु गंगा थार की जीवन रेखा ये इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। मारवाड़ का अमृत सरोवर मानसरोवर यह है जवाई बांध जो कि पाली में है। लघु माउंट आबू हल्देश्वर महादेव पीपलूण सिवाना बालोतरा, ये पीपलूण है, ये कहाँ है हल्देश्वर महादेव जो कि लघु माउंट आबू है। उसके बाद में देखिए गेटवे ऑफ गोडवाड़, गोडवाड़ नीचे सिरोही और माउंट आबू का जगह आता है, उसका गेटवे गोड खोलेंगे तो फालना जैन स्वर्ण मंदिर पाली, ये स्वर्ण मंदिर है गोडवाड़ में। मंकी वैली तीर्थगुरु और उत्तर तोताद्री ये गलता जयपुर है। रोम का टार्जन विजय स्तंभ फर्ग्यूसन द्वारा कथित, ये रोम के टार्जन से इसकी कल्पना की है विजय स्तंभ की। आदिवासियों का कुंभ है बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, आदिवासियों का मेला बेणेश्वर। राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ कोकण तीर्थ पुष्कर अजमेर। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा मेला जो कि जैसलमेर में। उसके बाद में ये लास्ट है, इसमें देख लीजिए शहरिया जनजाति का कुंभ का होता है सीताबाड़ी मेला 12। शेखावाटी का स्वर्ण नगरी ये नवलगढ़ झुंझुनू। राजस्थान का बरखोयांश ठंडा स्थान का है माउंट आबू सिरोही। घंटियों का शहर है झालरापाटन झालावाड़। राजस्थान का नंदन कानन है सिलीसेड अलवर। और भारत की महान दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा, ठीक है। उसके बाद में देखिए उसके बाद आते हैं फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर है उदयपुर। वाइट सिटी है उदयपुर। रेड डायमंड सिटी है धौलपुर। मेरवाड़ का कुंभ है पुष्कर मेला। और भारत की मोनालिसा बनी ठनी किशनगढ़ शैली की एरिक डिक्सन द्वारा कथित। राजस्थान की कामधेनु है राठी गाय, राठी गाय है राजस्थान की कामधेनु, ठीक है। उसके बाद में देखिए भारत की मैरिनो ये चोखला भेड़ है। जंगल की आग पलाश होती है ढाक के वन। राजस्थान का ताजमहल है जसवंत थड़ा जोधपुर। शेखावाटी का ताजमहल है खेतड़ी महल झुंझुनू। राजस्थान का लघु ताजमहल है अवलीमीनी का महल, ठीक है, ये कोटा के अंदर है अवलीमीनी का महल। उसके बाद में देखिए देवताओं की नगरी पुष्कर को कहा जाता है, खूब सारे देवता है वहाँ। तीर्थ स्थल है, तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को। तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है मंचकुटिया या धौलपुर। और डांग की रानी ये करौली कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ राजसमंद। और आदि तीर्थ कोकण तीर्थ ये पुष्कर अजमेर, ठीक है। उसके बाद में नीचे देखिए दुर्गा का सिरमौर गढ़ों का गढ़ ये कहा जाता है दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को। उत्तरी सीमा का प्रैरी भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। पक्षियों का स्वर्ग केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। जागिरी किलो का सिरमौर कुचामन दुर्ग। संतों का शिखर गुरु शिखर माउंट आबू कन्नल टोड द्वारा कथित। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग सीता माता अभ्यारण्य शीतल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य। और नीचे है मरुआसा लूनी नदी है, इसका बहाव क्षेत्र अभी कम है। घोड़ों का तीर्थ स्थल आलम जी का धोरा बाड़मेर है। राजस्थान का एलोरा है कोलवी गुफाएं झालावाड़ से। वरानगरी या वारानगरी होती है ना, तो ये खोलते हैं बेचते। ढूढ़ा का पुष्कर ये जम्मा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। और भी हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।